हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सफाया राजस्थान में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल दो लोग हैं, दो गुजराती। राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें तो 2019 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों पर भी सबकी नज़र है। 11 तारीख को परिणाम आना बाकी है। सभी राजनीतिक दल अलग अलग अपना आंकलन लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कह रही है आने वाली राजनीति। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके परिणामों को लेकर इनका भी क्या आकलन है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तमान राजनीति और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर? देखिए, वर्तमान राजनीति में इतना छचोरापन हो गया है, मुझे तो बड़ा अफसोस कभी कभी होता है। मोदी जी इतने समृद्ध नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, लेकिन ऐसी हल्की बातें इस चुनाव में उन्होंने की हैं तो इससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं राजनीति का क्या होने वाला है, किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ जा रही है। और जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव का सवाल है, निश्चित रूप से मैं आपको ये बता दूं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, कहीं भी टिकने वाली नहीं है। और इसमें जो आकलन आ रहे हैं उसी हिसाब से, क्यों किसी भी जगह 5 राज्यों में से इनका अपना गवर्नमेंट बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, कई राज्यों में तो जैसे उधर के राज्य हैं, त्रिपुरा है या आपका तेलंगाना है, वहाँ तो ये अपना खाता खोल लें तब भी बहुत बड़ी बात है। बाकी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस अपनी वापसी कर रही है, अच्छे प्रदर्शन के साथ वापसी कर रही है। आप कह रहे हैं कि राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, क्यों है आपका आकलन? बीजेपी क्यों नहीं आ सकती है वहाँ? लगातार महारानी साहिबा की हम बात करें तो भाजपाइयों का कहना है कि बहुत सारे काम हुए हैं। शिवराज सिंह जो मामा के रूप में वहाँ प्रचलित हैं, लोगों के वो प्यारे हैं, तो क्यों बीजेपी वहाँ क्यों जाएगी वहाँ से? देखिए, शिवराज सिंह की बात आप करते हैं तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मंदसौर में, मध्य प्रदेश में, जिसमें निहत्थे किसानों पर गोली चलवाई गई थी। उसको लोग भूले नहीं थे और उसी को लेके वो चल ही रहा था। उसी बीच में हरिजन एक्ट का एक मामला हो गया। हरिजन एक्ट का जो कानून बनाया इन्होंने, उस कानून को लेके जो है एक बयान दे दिया शिवराज जी ने कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये नहीं होगा। उसका जो अग्रणी जाति के लोग थे, उन्हीं की जाति के खुद लोग उनसे खिलाफ हैं, वोट नहीं दी उन्होंने। तो इसलिए शिवराज सिंह का तो जाना तय है बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस वापसी करेगी और वहाँ जो किसानों का आंदोलन हुआ हो, चाहे इसका प्रभाव पड़ा हो, इस तरह का बयानबाजी उनकी शिवराज सिंह की हुई हो, इसकी वजह से मध्य प्रदेश से बिल्कुल सफाया होने वाला है निश्चित रूप से। आप देख लीजिए, परसों इसके रिजल्ट आ जाएंगे, कोई किसी तरह की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर काफी आंदोलन हुआ था, तो क्या सवर्ण और दलितों का भी कोई ऐसा कैलकुलेशन शिवराज सिंह के गणित को बिगाड़ सकता है? देखिए, दलितों ने तो शिवराज सिंह को वोट दिया ही नहीं, लेकिन सवर्ण और उन्होंने अपने आप नाराज कर लिए थे। सवर्ण जो नाराज कर लिए थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उनसे भी ज़्यादा मंदसौर का। देखिए, मंदसौर का जो इलाका है, जिसको हम कहना चाहिए वो कौन सा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो उसमें करीब 66 सीटें हैं। 66 में से जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 56 सीटें जीती थी, अब वहां मुश्किल से 20 सीट भाजपा ले पाएगी, 20-25 सीटों पर जाके सिमट जाएगी। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश की ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ मध्य प्रदेश में तो उनको अपना जो है हाथ धोना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान को लेकर क्या आपका आकलन है? क्योंकि राजस्थान में रानी साहिबा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि उनसे नाखुश थे कुछ भाजपाई भी। रानी साहिबा की बात आप करेंगे तो इन राजे महाराजाओं की तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनता से इनका कोई मतलब नहीं होता और वो तो डिक्टेटर बहुत हैं। लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप का कोई स्थान नहीं है। वो महारानी डिक्टेटर ज़्यादा हैं और मुख्यमंत्री कम थी और उसी का जो नतीजा उन्हें झेलना भी पड़ेगा पूरे राजस्थान में। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, जितने भी चैनल हैं, जितने भी चैनलों ने एग्जैक्ट पोल किया है, राजस्थान की तो कहीं कोई कुछ कह ही नहीं रहा। तो राजस्थान में तो मेरा अनुमान है 150 की लगभग सीट कांग्रेस की आनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सफाया राजस्थान में हो रहा है
और इसमें राजस्थान में जो इस समय आपको ध्यान होगा, उस समय जो करणी सेना वाला मामला चला था, उसमें भी फिर ये आंदोलन हुआ इसको लेके, हरिजन एक्ट वाले को भी, तो इसका बड़ा इफेक्ट राजस्थान में पड़ेगा। और दूसरा, उनके कामों की जो बात करते हैं, महारानी के जो कामों की, क्योंकि गवर्नमेंट से उससे लोग नाखुश बहुत थे, तो उनके विरोध का वोट बहुत पड़ेगा। बीजेपी से नाराजगी और महारानी से नाराजगी, दोनों ही नाराजगी से राजस्थान में तो उनका सफाया होना ही होना है। तीनों की हम बात करें तो जिस तरीके से भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर दावा कर रही है कि तीनों ही राज्यों में रिपीट हो रही है, तो क्या आकलन सही नहीं है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल दो लोग हैं, दो गुजराती, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की सरकार को चला रहे हैं। बाकी न कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहा, न कोई नेताओं को पूछ रहा। और मैं दावे के साथ आपसे ये कह सकता हूँ कि आप अगर पूछो, किसी स्कूल में जाके कितने बच्चे पढ़ रहे हो तो पूछ लेना, तो आप जाके पूछेंगे कि साहब हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी का नाम बता देंगे। और उनके साथ मंत्री कौन है, तो निश्चित रूप से अमित शाह का नाम बताएंगे, और दूसरे का नाम नहीं बताएंगे किसी मंत्री का, क्योंकि वो दो ही हावी हैं, दोनों ही हावी हैं। पूरी बीजेपी भी उनसे नाराज है, बीजेपी भी उनसे नाराज है, बीजेपी भी उनसे बहुत नाराज है। तो जहाँ तक इसका सवाल है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह की वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रमन सिंह जो लंबे समय से वहाँ हैं, तो वो फेल हो गए। पिछली बार ही फेल हो गए थे वो, लेकिन पिछली बार बच गए थे बाल बाल किसी भी तरह से। लेकिन अब ये तीनों राज्यों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया ना कि इन्होंने, कोई इनका ऐसा एजेंडा होता कि हम ये किया है हमने और ये करने जा रहे हैं, तब तो लोगों की बात ही समझ में आती। वो तो ये कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। ये सब कहने की बात है। अब वो तो यूँ भी कहते हैं कि साहब विरोधी हमें मंदिर नहीं बनाने दे रहे। इसका क्या मतलब? विरोधी कोई मना कर रहा है उनसे मंदिर बनाने से? और हर बार कहते हैं मंदिर वहीं बनेगा साहब, और नानी अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? भाई रोक कौन रहा है तुम्हें? कह कौन रहा है तुमसे मत बनाओ? या कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई कांटा डाला है? कुछ नहीं। जो कुछ करेंगे न विरोधी नहीं करने दे रहे, ये वो नहीं करने दे रहे। तो ये सब बातें जो है, बड़े छचोरपन की बातें वहाँ हुई हैं चुनाव में। इस तरह का हल्कापन की बात नहीं होनी चाहिए। मानते हैं कि जिस तरीके से आज के राजनीतिक दौर में, जब चुनाव के दौरान या फिर किसी मंच पर, सभाओं में, अब राजनीति जो असल मुद्दे हैं पब्लिक के, जो पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं, जमीनी जो मुद्दे होते हैं, लोगों के विकास के जो मुद्दे होते हैं, उनसे हटकर अब जो बड़े राजनीतिक जाति, धर्म, यहाँ तक कि अब गोत्र पर आ गए हैं। कितना सही है ये सब राजनीति में? आप जाति धर्म की बात करें, जाति धर्म पर तो बीजेपी राजनीति कर ही रही थी। अब तो देवताओं की जाति बताने लगी है वो। अब तो देवी देवताओं को देखिए, नया मुद्दा छेड़ दिया बिना मतलब का हमारे महाराज जी ने। अब उन्होंने नया मुद्दा छेड़ दिया हनुमान जी को लेकर। अब दलितों ने नया उस पर एजेंट वो खड़ा कर दिया है कि साहब ठीक है, जब दलित हनुमान जी दलित थे तो मंदिर हमारे, हम उनकी देखभाल करेंगे, उन्होंने कब्जे में लेंगे, मंदिर हमारे हैं वो। तो अब ये नई कोई उनको उस चीज़ से क्या लेना देना है? मैं यही पूछता हूँ, अरे तुम विकास की बात करो और काम की बात करो। लोगों को क्या तुम करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते? तुमने आज तक इस पे बताया नहीं। जितने भगोड़े देश में से पैसा ले लेके भाग गए, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? तुम पे अभी कुछ हुआ नहीं, एक भी कहीं कोई वापस आया नहीं किसी भी तरह से। पैसे की किसी तरह से तुम पर व्यवस्था नहीं हो। रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान पूरा परेशान है। अच्छा, तुमने सब चीज़ के समर्थित मूल्य तय कर दिए कि किसान के लिए हम इसका धान का मूल्य ये देंगे, बाजरे का ये देंगे, फलाने का ये देंगे, और एक भी चीज़ तुम्हारे यहाँ खरीदी नहीं गई क्योंकि मार्केट रेट डाउन था और तुम्हारे यहाँ कोई खरीद नहीं रहा था। तो वो बाजरे का कह दिया 1900 रुपये हम देंगे और 1400 से बढ़ाई नहीं ऊपर जो है, तो 1900 में तुमने खरीदा नहीं। तो अब तुम्हारे अगर कांटे खरीदते तो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। यूरिया पे दाम बढ़ गया, खाद पे दाम बढ़ गया, तो अब ये इस तरह से किसान भी खुद परेशान रहा है। तो सभी जगह के किसान ने भी अब उनको नकार दिया है बिल्कुल। बीजेपी जब 14 में आई थी तो राम मंदिर उसका प्रमुख मुद्दा था। क्या कहना है आपको राम मंदिर पर? राम मंदिर इनका कभी प्रमुख मुद्दा नहीं था, केवल चुनाव में याद आती राम मंदिर की ने, और चुनाव में भी याद करते हैं। तो ये मंदिर बनाना थोड़ी चाहते हैं। इनको तो ये कि किसी तरह इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा, इनका तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। जब मुझे एक बात बताइए, हरिजन एक्ट के लिए जब ये कानून बना सकते हैं तो मंदिर मंदिर चिल्लाते, तो मंदिर के लिए क्यों नहीं कानून बना देते? भाई इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार रखा था, मंदिर का भी मुद्दा इन्होंने रखा मैनिफेस्टो में, 370 का रखा, समान नागरिकता का मुद्दा रखा। कहाँ भूल गए उन्हें, कहाँ चले गए? और घोषणा पत्र में तुमने ये कहा कि हम 15-15 लाख रुपए उसमें देंगे, सबके खातों में जाएंगे, 2-2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। कहाँ चले गए सब तुम्हारे वो मुद्दे? तो अब जनता ऐसी पागल नहीं रही, जनता सब समझती है। कब तक झूठ बोलोगे?
ये झूठों की राम सरकार। मंदिर को लेकर आज जो राम भक्त हैं, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सब एकजुट हो रहे हैं, धर्मसभा का वहाँ आयोजन किया है। क्या ये माहौल बन रहा है या इस माहौल से संभावनाएं बन रही हैं कि कानून बन पाएगा? ये कानून कुछ नहीं बनाएंगे, ये जो इन्हीं के लोग हैं, भारत विश्व हिंदू परिषद इसे कर रही है। विश्व हिंदू परिषद जो है, क्योंकि संत समाज कुछ अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पाए, इसलिए संत समाज को विश्व हिंदू परिषद को छोड़ दिया कि तुम लपेटे रहो इन्हें। तो वो लपेटने के लिए होगा वही जो ये लोग चाहेंगे। इसमें जो है सरकार, अमित शाह और मोदी जो चाहेंगे वही होगा। विश्व हिंदू परिषद वही करेगी, RSS वही करेगी, और बाबाओं को तो इन्होंने घेर रखा है, महात्माओं को। और घेर के विश्व हिंदू परिषद उनको ये चाहती है कि नहीं, खुले मत छोड़ो, अपने साथ समेट के रखो, जिससे कि खुले जाएंगे तो वहाँ तांडव करेंगे। सरकार उनकी मजबूरी होगी, गवर्नमेंट या तो गिरफ्तार करे या उन रोके। तो अब उस स्थिति में इसीलिए जो नाटक एक जो कर रहे हैं वहाँ, तो ये सब इसीलिए नाटक हो रहा है कि कोई न कोई डेट बढ़ू के जब तक चुनाव तक खींच के ले जाएंगे, से ये कुछ नहीं करना है इन्हें। 2019 की दिशा क्या कह रही है, और 5 राज्यों का परिणाम भी आने वाला है। 5 राज्यों का परिणाम आला है। 2019 में तो महागठबंधन हो रहा है। महागठबंधन में ढूंढे कहीं नहीं मिलेंगे। ये बीजेपी का यहाँ से बिल्कुल अब चल डेरा तंबू खड़ जाएंगे इनके। महागठबंधन में से एक भी जन टिक पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही खड़ेंगे, जो बड़ा प्रदेश है, और दूसरे प्रदेशों में भी इनकी जो है, तो इसी तरह से इनकी हालत होगी। तो ये उखड़ जाएंगे, अब टिक नहीं पाएंगे 2019 में जो है। तो इसीलिए वे समझ भी रहे हैं इस चीज़ को, जानने, और इसका ट्रायल अब हो ही गया। ये 5 राज्यों का चुनाव बताई देगा अपने आप ही। और ये चुनाव अगर साथ में और करा ले हरियाणा में, इनमें सब चुनाव आने वाले, अभी पता लग जाएगा इनको सब क्या होगा। तो अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है इनका, क्यों? हाँ, लोग समझ गए लोग इन्हें समझ गए ना। कब तक झूठ कब तक बोलेंगे, अब कब तक छुपाएंगे उस बात को। ये है 19 की डगर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है जी। 19 की डगर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परेशान है वो इसी बात से। तो महागठबंधन कभी कह देते हैं वो तो खोखला है, कभी कहते कभी झचोरपन फलाना है ढिकाना है, लेकिन वो अंदर अंदर उससे घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए। अब ये जो CBI का, ED का, उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डंडा चला रहे हैं, अब जैसे वाड्रा को लेकर डंडा चला रहे हैं, अब कभी किसी को लेकर चला रहे हैं, मिसाइल को ले आए, उसको कहाँ घेरने। तो ये इन चीज़ों को केवल इसीलिए कर रहे हैं, भय बनाने के लिए, कि महागठबंधन नहीं हो किसी तरह से। लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, अब इनकी हालत खराब हो जाएगी। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब। आपने भी अपने आकलन को अवगत कराया कि 5 राज्यों में क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन 11 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि 5 राज्यों में किस दल की सरकार बनेगी। बहरहाल सभी की नज़र 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर है, जिससे कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी दिशा भी तय होनी है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इसे 19 का ट्रायल भी मान रहे हैं। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बलराम शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।